वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काटा था। काल भैरव भगवान शिव के क्रोधाग्नि के विग्रह रूप कहे जाते हैं और उनका अवतरण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। उनके अवतरण की कथा स्कंद पुराण के काशिक खंड के अंदर मिलती है 31वें अध्याय के अंदर। तो उसके अंदर इसका विस्तृत वर्णन किया गया है जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था और उनको अहंकार आया था भगवान शिव के ऊपर। उसके बाद भगवान शिव ने जो किया था इसकी कथा का इसके अंदर विस्तृत वर्णन है। एक बार सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर ये जानने की कोशिश की कि जगत में सर्वश्रेष्ठ कौन है और सबसे ऊपर कौन है, हाई अथॉरिटी। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी ने खुद को सर्वश्रेष्ठ बताया और ऐसा ही जवाब भगवान विष्णु ने भी दिया। भगवान विष्णु ने भी यही कहा कि जगत में चराचर जगत का ईश्वर मैं ही हूं। तो देवताओं ने ये बात मान ली, लेकिन कुछ देवता इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने ये पूछा वेदों और शास्त्रों से। वेदों और शास्त्रों से देवता पूछने गए और उन्होंने पूछा कि जगत में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु और ब्रह्मा में से कौन है। तो वेदों ने यह उत्तर दिया कि ना ही भगवान विष्णु ना ही ब्रह्मा, समग्र जगत के चराचर जगत के पशुपति नाग जो एक ईश्वर है जिसके अंदर पांचों तत्व समाये हुए हैं और जो भूत भविष्य और वर्तमान भी जिनके अंदर समाया हुआ है, वो कालाग्नि भगवान रुद्र यानी कि भगवान शिव है। इसके बाद ये बात जब ब्रह्मा जी ने जानी, तब ब्रह्मा जी ने अपने 5वें मुख से भगवान शिव के बारे में कुछ भला बुरा कहा। कुछ बातें उनके मुख से निकली जो शिव जी के लिए अपमानजनक थी। उसी क्षण भगवान शिव यानी कि भगवान रुद्र वहां पे प्रत्यक्ष हुए एक दिव्य ज्योत के रूप में और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने आके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी का अहंकार अभी भी नहीं उतरा और वो क्रोधवश और अहंकारवश उन्होंने भगवान रुद्र से ये कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे मुख से ही तुम उत्पन्न हुए हो और ज्यादा रोने के कारण मैंने ही आपका नाम रुद्र रखा है, इसलिए आप मेरी सेवा में उपस्थित हो जाए और सारे देवताओं को बताए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव ने यह जाना कि ब्रह्मा जी के ऊपर पूरी तरीके से अहंकार हावी हो गया है और वो भूल गए हैं कि जगत पिता कौन है। इसलिए भगवान शिव को उस समय बहुत ही क्रोध आया और शिव जी ने अपनी कालाग्नि से, अपनी क्रोधाग्नि से भैरव को उत्पन्न किया। जब उन्होंने भैरव को उत्पन्न किया उस समय यह अष्टमी थी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। और भगवान शिव ने भैरव से यह कहा कि ब्रह्मा जी पे अहंकार हावी हो गया है, अतः हे भैरव, तुम ब्रह्मा जी पे शासन करो, ब्रह्मा पे तुम शासन करो। भगवान शिव से इतना सुनकर काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट डाला और इसी तरह से उसको ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा। फिर उसके बाद वो काशी गए और उज्जैनी गए। वहां पे उन्होंने तपस्या की, ब्रह्म हत्या के दोष से वो मुक्त हुए और बाद में वो काशी के कोतवाल भी नियुक्त हुए। आज भी वहां पे वो साक्षात कोतवाल के रूप में विराजमान है और उज्जैनी में आज भी शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव विराजमान है, जो आज भी मदिरा पान करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को जब इतना अहंकार आया था, तब भगवान शिव ने उनका 5वां मस्तक काट दिया था, यानी कि काल भैरव ने। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।